Now we are going to study about narration. We can call it also direct and indirect. हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं और नरेशन भी कह सकते हैं। तो अगर इसको पढ़ने के लिए पहले हमको जानना है पर्सन का ही इसमें खेल है। पर्सन बदलना और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बदलना, जिस तरह इसमें हमेशा बदलने वाला काम चलेगा। तो पर्सन हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे पर्सन तीन होते हैं। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन को हमको जानना है। अगर ये जान गए तो नरेशन में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पर्सन बदलना है हमको। तो पर्सन फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आता है आई और वी। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में सिर्फ आता है यू, और थर्ड पर्सन में बाकी सब जितने प्रोनाउन नाउन जितने भी होते हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, उसके बाद या नेम किसी का रहे या कोई भी चीज़ रहे, तो ये हमारे जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन कोई भी रहे, इनको छोड़ के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, बाकी सब आप यही दो याद करिए, बाकी जो भी कुछ दिखे समझ लीजिए थर्ड पर्सन है। तो पर्सन यही तीन होते हैं। हमको यही पर्सन जानना है नरेशन में कि पर्सन क्या क्या होते हैं। ये तीन पर्सन हैं। तो तीन पर्सन हम जान गए। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम, थर्ड पर्सन। तो ये है पर्सन। पर्सन का काम हमारा इतना ही है। पर्सन हमको जानना है कौन कौन सा पर्सन है। अब आते हैं नरेशन पे। नरेशन में एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, पहला वाला डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमारा कामा में दिया रहता है, वो कामा में रहेगा। जब उसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कामा से हट जाएगा। उसी में पर्सन बदलता है, उसी में टेंस बदलता है, और वो हमको दर्शाता कहाँ से है कि हमारा डायरेक्ट में एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। हमको देखना रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा टेंस कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ पर्सन बदल जाते हैं। तो अब हम पहले जानेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं दो। तो हम अभी आते हैं नरेशन पे डायरेक्ट। देखिए, जैसे एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये कामा के बाहर रहता है। कामा के भीतर जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये कामा बंद। तो यही है कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हमको दिया रहेगा सेंटेंस डायरेक्ट वाले पोर्शन में, डायरेक्ट स्पीच। इसमें दिया रहेगा ही सेज। ही के साथ सेज इसलिए लगा, ही सिंगुलर नंबर है। इसके बाद वर्ब में ऐसे यस लगेगा, जब ही सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में ऐसे यस लगेगा। कॉमा, जैसे आई एम अ बॉय, ही सेज आई एम अ बॉय। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारा कामा हट जाएगा, और हम देख रहे हैं कि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस में दिया है तो सीधा हम क्या करेंगे, सेज। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज को हम सेज ही रखेंगे, ही सेज। कामा की जगह लगा देते हैं दैट, तो कामा हट गया, कामा हट जाएगा। अब हमको देखना है कि पर्सन बदलना कैसे है। अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम जब इनडायरेक्ट बदलेंगे, ये फर्स्ट पर्सन इसके पास आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन आ जाएगा सब्जेक्ट के पास। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मैं, आई मीन्स मैं बदलूंगा कर्ता से।
मैं बदलूंगा कर्ता से मतलब यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे तो समझ लेगा सब सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा तो इसका सब्जेक्ट, अब उसका एक लॉजिक होता है, एक होता है याद करना, एक होता है लॉजिक, कैसे हम उसको समझें। जैसे एक हो गया फर्स्ट पर्सन रहे तो हम सब्जेक्ट से बदल देंगे। लेकिन एक बात ये हुई, हमें देखें अगर एक आदमी है, चलिए ये आदमी है, यही है ही है। अब ही सेज, वह कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। मैं कौन, यही कह रहा है ना कि मैं कहा ये हो गया मैं, तो कौन लड़का है, यही ही। वह कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं कौन है, यही है। तो अभी जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ही। इसका मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल जाएगा जब हम उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में। तो कामा की जगह दैट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट ये होगा, आ गया। अब देखो प्रेजेंट टेंस रहे तो यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ पर्सन बदलेगा। अब प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो ही आई के साथ एम, लेकिन ही के साथ क्या होगा, इज अ बॉय। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। हमको ऐसे ही बदलना है, ऐसे चाहे जितना हम बदलें। अब इसमें चाहे जो भी आ जाए, जैसे पहली बात तो हम ये देख लेंगे बदलने का नियम। अगर यस सन 1 2 3, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट से फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे सब्जेक्ट से बदलेगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन रहे तो वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यही सीक्वेंस हमको अपनाना है, हमारे नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे नेक्स्ट एक बताते हैं, ये भी देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे मीरा सेज टू मी, आई एम योर सिस्टर। देखिए अभी क्या था, यहाँ पे टू नहीं आया था, ये सिर्फ सेज ही था। अभी मेरा सेज टू आ गया। इसका मतलब अगर से रहे, से बराबर से होता है, सेज रहे तो सेज बराबर सेज होता है। अगर से टू रहे, से टू तो हो जाएगा टिल। अगर से टू और सेज टू रहे, सेज टू रहे तो हो जाएगा टिल्स। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आया रहे तो सेज बदल जाता है टिल्स में, से बदल जाएगा टिल में। अब यही हमको देखना है, जैसे मीरा सेज टू मी आई एम योर सिस्टर, तो यहाँ पे सीधा करेंगे मीरा। अब सेज के बाद देखिए सेज टू बदलेगा, सेज टू टेल में, टेल्स में बदलेगा। सेज टू तो टेल्स मी, टू हट जाएगा से, क्योंकि सेज टू बराबर ही होता है, सेज बराबर टेल्स, सेज टू बराबर टेल्स होता है। तो क्या करेंगे, सेज टू तो टेल्स हमारा ये देखिए मीरा टेल्स मी। अब यहाँ पे टेल्स है, मीरा सिंगुलर नंबर है तो सेज होगा, इसलिए यहाँ पे टेल्स होगा, सेज टू बराबर टेल्स मी, कामों की जगह दैट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आएगा यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये है लेकिन ये नाउन है। आई प्रोनाउन है, मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू दे ही सीट। ये पर्सनल प्रोनाउन जाएगा तो इसका प्रोनाउन ही लेके आएगा। ये सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही यहाँ से लेके आएगा। अब ये प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है, तो ये आई है, ये इसे इनके पास आएगा तो इनका प्रोनाउन, मीरा का प्रोनाउन होना चाहिए सी, तो यहाँ पर क्या लाएंगे सी। अब सी के बाद इज होना चाहिए। अब मैंने बताया था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ये है मी। देखिए ये ऑब्जेक्ट इसमें का है ना, तो इसमें का ऑब्जेक्ट मी है, तो ये सेकंड पर्सन हमारा आएगा इनके पास। ये पोसेसिव एडजेक्टिव अपना की अंग्रेजी है, ये अपना जाएगा अपना ही आएगा, प्रोनाउन जाएगा प्रोनाउन आएगा, नाउन जाएगा तो नाउन आएगा। वैसे ही हमको ये यहाँ पे लाएंगे योर को, इनके पास जब बदलेंगे इनसे तो ये अपना की अंग्रेजी पोसेसिव एडजेक्टिव, तो मी का अपना का अंग्रेजी का होता है माई सिस्टर।
ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। तो ऐसे ही हमको बदलना है, तो से बराबर से बराबर सेज बराबर सेज, अगर से टू रहे तो टेल में बदल जाएगा, सेज टू रहे तो टेल्स में बदल जाएगा। ये अभी प्रेजेंट में टेंस रहे तब की बात हो रही है। अब ये हमारा सिंपल है, ज़्यादातर हमको पास्ट वाला ही मिलता है, तो हम अभी पास्ट का देखेंगे। पर्सन बदलने का तरीका अभी मैंने बताया, जैसे ही सेज टू हिम यू आर माई फ्रेंड। ही सेज टू हिम यू आर माई फ्रेंड। हमको सिर्फ शुरू से देखना है, ही को ही की जगह सेज टू बराबर क्या बताया मैंने, टेल्स लिख दीजिए, और टू हट जाता है, उसके बाद हिम आता है, तो कामा की जगह क्या आएगा, दैट। अब देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये सब्जेक्ट है, यहाँ प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। तो करता जाएगा करता लाएगा, करता जाएगा तो करता ही लाएगा, प्रोनाउन जाएगा तो प्रोनाउन लाएगा। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हो जाए तो इनके पास जाएगा, तो हिम का प्रोनाउन मैंने बताया था, ही, हिम का प्रोनाउन ही हो गया। तो ही यू के साथ आर था, तो ही के साथ क्या होना चाहिए, ही। माई देखिए फर्स्ट पर्सन मैं बदलूंगा कर्ता से, फर्स्ट पर्सन कर्ता से बदलेगा, ये आएगा इनके पास तो क्या करेगा, ये अपना की इंग्लिश है, इनका अपना ले जाएगा। ही का अपना क्या होता है, हिज फ्रेंड। बस ये आपका, ऐसे ही हमको प्रेजेंट वाले टेंस ऐसे ही पर्सन बदलने हैं। अगर कहीं इसकी जगह मैं लिख दूं राम इज माई फ्रेंड, तो हमको क्या करना है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही टेल्स मी दैट, यहाँ पे क्या करेंगे, राम इज हिज फ्रेंड। थर्ड पर्सन रहे तो कोई चेंज नहीं, वो सब्जेक्ट हम उतार लाएंगे। थर्ड पर्सन रहे तो कोई चेंज नहीं, सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट से बदलिए, फर्स्ट पर्सन रहे सब्जेक्ट से बदलिए, अपना की अंग्रेजी रहे तो अपना की अंग्रेजी ले जाइए, ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट ले जाइए। तो इस तरीके से हमको पर्सन बदलना है। उसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए।